नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके के गांव में छेड़छाड़ और मारपीट की शिकार हुई एक 19 वर्षीय लड़की ने थाने से न्याय मिलने देख न्याय की आस में शुक्रवार को परिजनों के साथ मिलकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के दरबार में न्याय की गुहार लेकर पहुंची थी। गांव के ही 4 दबंग लड़कों की हैवानियत की शिकार हुई लड़की की शिकायत पर एसएसपी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए उसको कार्रवाई दिए जाने का भरोसा दिया है। ओम प्रकाश नाम है। अरे ओम प्रकाश जी, क्या समस्या को लेके आए हो आज आप? सर, मैं कप्तान साहब के यहाँ पर आया हूँ एप्लीकेशन देने के लिए, लेकिन बता के तो अभी तक कोई ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उचित कार्रवाई जो होती है। हमारी क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी भतीजी के साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन पुलिस अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रही है। कौन से थाने का मैटर है? थाना लोधा का। आज आप कहाँ पर आए हो? एसएसपी ऑफिस। क्या साहब मिले? हाँ जी, मिले। क्या कहा? उन्होंने कहा था कि आगे तक आप चिंता न करें और जो है आपका जो कार्य जो है देखा जाएगा। आश्वासन दिया? आश्वासन दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नवागत जिलाधिकारी विशाख जी ने कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस संवाददाताओं से भेंट वार्ता कर सभी से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि वो मूल रूप से केरल के जनपद इडुक्की के निवासी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पूर्व वो कानपुर में जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव रह चुके हैं। हमीरपुर, भदोई, चित्रकूट के भी डीएम एवं वाराणसी और मेरठ में सीडीओ भी रहे हैं। कल शाम को कार्यभार ग्रहण किया है और निश्चित रूप में मेरा सौभाग्य है अलीगढ़ में काम करने का एक मौका हमें मिला है। और प्राथमिकताएं रहेंगी सबसे पहले कि जो जन समस्याएं, शिकायतें जो हमारे सामने आते हैं उसका समयबद्ध रूप में और गुणवत्तापरक निस्तारण सुनिश्चित करें। उसके साथ साथ जो महानगर है, जनपद के जितने भी विकास कार्य हैं उसको समयबद्ध रूप में और गुणवत्ता के साथ उसको सुनिश्चित कराना, उसको कंप्लीशन सुनिश्चित कराना। और जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उसके इम्प्लीमेंटेशन में किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन के इश्यूज़ हैं, अंतर विभागीय समन्वय के किसी भी प्रकार का इश्यूज़ है उसको समस्याओं को सॉर्ट आउट करना, ताकि जो जितने प्रोजेक्ट्स हैं बिना कोई टाइम और कॉस्ट ओवररन का उसको कंप्लीट कर सकें और उसको जनोपयोगी बना सकें। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना मडराक क्षेत्र में शाम करीब 6 बजे अलीगढ़ हाथरस रोड पर आर्य नगर स्थित भट्टे के समीप 2 निजी बसें सामने से टकरा गईं। एक बस हाथरस गेट थाना क्षेत्र के गांव किधौली से बारातियों को लेकर दादा लौट रही थी। हादसे में बारात वाली बस में एक 50 वर्ष से व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दोनों बसों में मौजूद 6 लोग घायल हो गए। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ एक की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। आप बारात वाली बस में थे? क्या नाम है आपका? ये बारात कहाँ से आ रही थी? बारात आ रही थी खंदौली से। खंदौली से? किंदौली से? किंदौली से? हाथरस के पास से? ये कैसे हुआ हादसा? अचानक ये गाड़ी इधर से आ रही थी, पल्ली वाली दूसरी बारात वाली इधर से साइड में आ रही है अपनी में। अच्छा। पल्ली वाली गाड़ी आई है और दूसरी साइड में। सवारी के साथ थे? सवारी के? सवारी की ताऊ के साथ रहा हूँ बेटा। आप कहाँ से थे? काम करके आया हूँ बेटा अलीगढ़। अच्छा, तुम बस में थे? हाँ, बस में हूँ। कौन सी वाली में? क्या सोलंकी वाली में। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, कुछ पता है? एक्सीडेंट तो एकदम बादल से टूटो है, पता नहीं है कुछ भी? कोई पता ना है। अभी ये खबर मिली है कि मडराक के पास, टोल के पास 2 व्हीकल्स में एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें से एक मरीज अभी हमारे पास आया है। वो करीब 50 वर्ष के करीब का मेल पर्सन है, वो ब्रॉड डेड था, तो उसको देख लिया गया है। बाकी मरीजों के लिए तैयारी करा दी गई है कि अगर और पेशेंट्स आते हैं तो हम लोग उन्हें देख पाएंगे। क्या नाम था मरीज का, कुछ पता है? नहीं, उसके साथ अभी कोई वैसे नहीं था। तो हरिपाल नाम है उसका। हरिपाल नाम बताया गया जो उनके साथ आए थे उन्होंने। तो इसमें जानकारी मिल पा रही है मैम, कितने लोग घायल होंगे इसमें, अब तक कहाँ लेके गया है? हाँ, जो मेरे पास जानकारी है वो मेरे को ये पता चला है कि कुछ मरीज रूसा में गए हैं, कुछ दीनदयाल अस्पताल में गए हैं, और बाकी यहाँ का मैसेज था मेरे पास कि आ सकते हैं, तो उसी के इंस्पेक्शन के लिए मैं आई थी। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास जनपद अलीगढ़ से अवगत कराना चाहता हूं कि आज शाम के समय थाना मडराक क्षेत्र के अंतर्गत हाथरस अलीगढ़ मार्ग पर 2 बसों में एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर जन सहयोग के माध्यम से घायलों को तत्काल चिकित्सीय उपचार भिजवाया गया। चिकित्सीय उपचार के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मृतक व्यक्ति के संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। घायलों की स्थिति सामान्य है।
दोनों बसों को कब्जे में लेकर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था संबंधित कोई भी समस्या नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गोंडा के नया बांस गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 32 वर्षीय युवक ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। युवक थाना राया सुरीर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी इगलास कृष्ण गोपाल सिंह के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया, मृतक नशे का आदी था। मृतक के द्वारा मरने से पहले अपने परिजनों से वीडियो कॉल पर बात की थी। इसके बाद उसके द्वारा गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद परिजनों को इसकी सूचना देते हुए अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। गोपाल, ये कौन थे मृतक? भाई है मेरे बड़े। क्या नाम था इनका? प्रदीप शर्मा। तो हुआ क्या था? अमृतसर से आए थे घूमने के लिए अपने गांव में, बालई में। भाइयों के साथ गए थे घूमने, वैसे हवाई फायर करते करते गन शॉट हो गया। कौन कर रहा था फायर? ब्रदर, बड़ा भाई। बड़ा भाई आपके क्या नाम था उनका? प्रदीप शर्मा। तो क्या हुआ, घटना पे खत्म हुआ कि मौके पे? कहाँ की गोली लगी? एक ही गोली लगी। तो क्या काम क्या करते थे? दिल्ली में फैक्ट्री में जॉब करते थे। कितनी उम्र होगी इनकी? 32। तो इसमें कोई एप्लीकेशन वगैरह थी? नहीं। पोस्टमार्टम कराने आप? वो फिर गन शॉट हुआ है ना, फिर पोस्टमार्टम उन्होंने, मौके पे पुलिस आ गई थी तो गन शॉट कहते पोस्टमार्टम बहुत जरूरी है। बच्चा नहीं तो पोस्टमार्टम नहीं करवाते हम। बच्चे वगैरह कितने? बच्चा उसका एक है। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास जनपद अलीगढ़ से अवगत कराना चाहता हूं कि थाना गोंडा क्षेत्र के अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर मौके पर जाकर जांच की गई तथा अज्ञात व्यक्ति की पहचान कराई गई तो पता चला कि मृतक व्यक्ति थाना सुरीर जनपद मथुरा का रहने वाला है। इस सत्यापन पर उसके परिजनों से संपर्क किया गया तथा उनके परिजनों से पूछताछ की गई तो उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि उनका पुत्र नशे का आदी था और कल उसने वीडियो कॉल के माध्यम से उनसे संपर्क किया था और वीडियो कॉल पर ही उसने गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। जो भी प्रमाणिक तथ्य प्राप्त होंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई व्यवहार में लाई जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में गंभीर रूप से घायल अज्ञात युवक सड़क पर मिला, जिसे स्थानीय पुलिस ने उपचार के लिए देर रात जिला अस्पताल पहुंचाया। घायल को डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत के चलते मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। अज्ञात युवक की शिनाख्त करने में इलाका पुलिस जुटी हुई है। ये घटना अलीगढ़ के थाना खैर इलाके की बताई जा रही है। सर, खैर से एक गंभीर रूप से घायल आया है, क्या है? पॉलीट्रोमा का पेशेंट है और जनरल कंडीशन उनकी सही नहीं है। कलर डॉपलर के लिए हमने मेडिकल के लिए रेफ़र किया है उनको और उनका फर्स्ट एड प्राइमरी मैनेजमेंट करके। सर, पुलिस के द्वारा लाया गया था? पुलिस के द्वारा लाया गया था। कुछ अज्ञात में है सर, ये ज्ञात है? अभी अज्ञात है। अज्ञात। कहाँ का चोट है, कैसी कंडीशन? उनके सीधे पैर के ऊपर है, गंभीर चोट है और कंपाउंड टाइप की पूरी हड्डी बाहर है और उल्टे पैर के ऊपर भी चोट है और सर में चोट है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दबंगों ने महिला के साथ मारपीट की, जिसके बाद महिला इलाका पुलिस के पास पहुंची। घायल महिला को पुलिस के द्वारा जिला मलखान सिंह अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया। महिला ने क्या बताया, सुनिए। मैं रेखा, मेरा आपके पति का? गिरिराज किशोर। कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़िया बाग, दिल्ली गेट। थाना कौन सा लगता है? दिल्ली गेट। हाँ, क्या घटना हो गया? मेरे साथ ये घटना हुई थी। परसों मैं अपनी बेटी को तारीख कराने ले गई थी। गौरंग तिवारी ने पारिवारिक में केस डाल रखा है, ये मेरी पत्नी है फर्जी तरीके से, और उसको फिर डराने लगा, मैं धमकाने लगा, उसको खींचने लगा। जब टॉयलेट में लड़की गई तो उसके लात मारी कस के और मेरे में धक्का मारा। जब हम वहाँ से आए भाग के घर पे तो घर पे रास्ते में मिल गया मेरे और कहने लगा कि मार दूंगा जान से, तेजाब डाल दूंगा, तुझे उठा के ले आऊँगा और तूने किसी से कहा जब तेरे बीच में कोई आया। और इसका रंगदारी वसूली का काम है, रेलवे रोड पर समय मारता है। और फिर बेटी की शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई। इसने फर्जी तरीके से फ़ोटो ले रखी है, इसने शादी नहीं हुई मेरी बेटी की। ये मेरी बेटी रेलवे रोड पर गई थी पार्लर का सामान लेने, इसने कुछ सुंगाया वहाँ पर, सुंगा के ले गया। इसने वहाँ फ़ोटो वगैरह कर लिया, उसी से उसको धमका रहा है। कितनी उम्र है आपकी बेटी की मेरी की 19 साल चल रही है, 19 साल में। तो ये कब का मामला है? ये है 3 जुलाई का, 3 जुलाई से केस चल रहा है।
मैं एसएससी के साथ पास गई थी 5-6 बार। मेरी बेटी रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी और कहने लगे आज अरेस्ट हो जाएगा, आज अरेस्ट होगा। आज तक कोई अरेस्ट नहीं हुए। और आज मैं बयान करवाने आई थी दिल्ली गेट पे, तो मेरी बेटी रो रही थी सबके सामने कि तेजाब डालने की धमकी दे रहा। कल मुझे खींचा है उसने और उठाने की धमकी दे रहा। तो देखो सुबह मैंने बयान कराया 11-12 बजे करीब, और शाम को 7 बजे तो मेरे घर से उसको मेरी बेटी को उठा के ले गया। तो मैं दिल्ली गेट गई थी तहरीर देने के लिए, लेकिन मैं बीजेपी के कुछ लोग आगे दबाव डालने लगे। जब मैंने कहा तो मेरी खींचतान करके मेरे हाथ में चोट मारी है और खींचातानी करी मेरे साथ बहुत ज़्यादा। हाँ, मेरे हाथ में चोट है और कह रहे थे साले कुछ भी कर ले तेरी चलेगी नहीं, हमारी सरकार है। और पुलिस वाले कुछ ना कर पाए। मेरे साथ ही मार पिटाई हो, कोई नहीं तो मैं अकेली थी वहाँ पर दिल्ली गेट पर। अब कहाँ पर आई हैं आप? मैं मलखान सिंह आई हूँ अपनी जांच कराने के लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जुला कारागार में 2.5 महीने से जेल में बंद रहे 40 वर्षीय शकील की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जेल प्रशासन ने मृतक कैदी के शव को परिवार वालों के लिए सुपुर्द नहीं किया। मेरा कपिल नाम है। कपिल कहाँ के रहने वाले आप? सराय मियाँ, दिल्लीगढ़ थाना। अच्छा, ये कौन थे मृतक? ये भाई थे हमारे। यहाँ इनकी कहाँ पर क्या हुआ था? ये कल मुझे जेल में थे जरा, हाँ वारंटों में चली गई। हाँ 2-2.5 महीने थे, लेकिन जो हमारे पास ना तो बीमारी की खबर पहुंची और ना किसी बात की खबर पहुंची है। अब कल शाम को फ़ोन आया हमारे पास कि वो ऐसे तबीयत ख़राब है और दीनदयाल में आ जाओ। अब दीनदयाल में पहुंचे हम तो फिर कह दी उन्होंने कि वो ख़त्म हो गई। 11 बजे ले गए वो जेल से। तो किस मामले में जेल के अंदर थे? क्या ये 323, 504 का लड़ाई झगड़े का मुकदमा था। हाँ उसमें वारंट थे इसके। कौन से थाने के द्वारा गए? दिल्ली गेट। कितने दिन से थे? वो 2.5-3 महीने हो गए। क्या उम्र रही होगी? और उम्र 40 के आसपास ही है। क्या नाम था उनका? शकील। हार्ट पेशेंट थे। तो मृत्यु कैसे हुई है कुछ पता लगता है? अभी कुछ पता नहीं चला। तब तबीयत खराब थी, अब तबीयत खराब में खत्म हो ना। पहले तो कोई बीमार नहीं आई। पोस्टमार्टम कराया? हाँ पोस्टमार्टम तो कह रहे हैं कि अब कल से ये अभी तक बॉडी न मिल रही। कल पूरा दिन हो गया, कल मिलेगी। अब पूरा आप लिखा पढ़ी करके आप भेजा है कि आप जाओ, अपना आप इंतजार कर रही है हम खाली। कितना समय हो गया अब तक आपको परेशान हो गए? 24 घंटे हो गए। 24 घंटे हो गए पूरे। लापरवाही मानते हैं इसको? और क्या मानेंगे बताओ? कल से हमने कल बतेरी कही कि भैया दे दो, अब करा दो, अब करा नहीं, कल सुबह करेंगे। जेलर साहब से कल फ़ोन पर बात करी थी। जेलर साहब ने कही कि अब नहीं होगा, कुछ भी अब नहीं होगा। फिर जेल में गए, वहाँ पर बात नहीं हुई, वहाँ मिलने न दिया कि कल सुबह ही होगा। अब सुबह से हम आपको क्या बताया गया कैसे मृत्यु हुई है? पुलिस के द्वारा तो वो है, पुलिस वालों ने तो वो जगह यही है कि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। वो तो खाली लिखा पढ़ी अपने जो भी है वो लिखा पढ़ी करी है उन्होंने। तो नहीं उन्होंने कल से शक्ल दिखा रहे थे हमको। उन्होंने लिखा पढ़ी करी है उन्होंने तो खाली। हाँ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में शराब को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया, जिसके बाद पत्नी ने सल्फास खाकर जीवन लीला ही समाप्त कर ली। बताया जा रहा है कि महिला 6 महीने की गर्भवती थी। जहर खाने के बाद परिवार के लोगों के द्वारा उसे जिला मलखान सिंह में लाया गया, लेकिन महिला को डॉक्टर ने देखकर ही मृत घोषित कर दिया। ये घटना अलीगढ़ के थाना बल्ला क्षेत्र के अंतर्गत की बताई जा रही है। क्या नाम है आपका? लाला राम। लाला राम कहाँ रहते हैं आप? कल्याणपुर। कल्याणपुर। थाना कौन सा लगता है? बरला। ये जो मृतक हैं कौन है आपकी? मेरी पत्नी है। कैसे इनकी मृत्यु हो गई? ये अचानक जैसे टेंशन में दवा खा ली इसने। क्या खाया? पता नहीं, वो गेहूं में लगाते हुए वाला पाउच था। सल्फास? हाँ सल्फास खा लिया उन्होंने? हाँ। तो क्या कारण था जो इनको ये न बता दो? कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे ही होगी ने कहा लड़ाई झगड़ा। उससे पहले कल वहाँ घुमा के लाया था मैं इसको। उसके बाद कहाँ सुनी किससे हुई थी? कहा सुनी किसी से नहीं, वैसे ही नया देर में पता नहीं है कैसे हो गया। मैं तो था नहीं वहाँ पर। जानकारी मिल रही है कि उन्होंने अपने पति से यानी आपसे शराब पीने की मना किया था, जिसके कारण आपसे उनको कुछ विवाद हुआ और उसी गुस्से में उन्होंने सल्फास का सेवन कर लिया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी ये जैसे कि जानते हो, पहले भी मैं काम करता था, दुकान भी बंद पड़ी है मेरी। मैं दुकान तो खुली नहीं, दारू के पीछे लड़ती थी मुझसे। दारू के ऐसा कोई मतलब नहीं है। क्या काम करते हैं? मैं दुकान चलाता था कैंटीन। अच्छा। वो बंद कर दी मैंने। आज मेरे को हो गए 8 दिन हो गए। 8 दिन से दुकान नहीं थी। तो मतलब कोई तो ऐसा कारण रहा जो महिला ने एकदम सल्फास का सेवन कर लिया, कुछ तो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कहा कहते हैं वो ही ने का लड़ाई झगड़ा हो गया घर में। अच्छा अच्छा। आपसे ही? हाँ मुझसे नहीं हुआ, एक बार हुआ था। पत्नी थी गर्भवती है क्या? हाँ गर्भवती थी, 6 महीने की थी। 6 महीने।
शादी को कितना टाइम हो गया आपकी? 34 साल चल रही है शादी को। और भी कोई बच्चा है क्या? एक लड़का है, क्या साल का? वो 1.5 साल का है, 1.5 से 18 महीने तक का। तो ये घटना किस टाइम की होगी? किस टाइम खा लिया था? ये ऐसी होगी करीब ना 8:30 के समथिंग। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी दिखाया था? हाँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया था। वहाँ कह दिया था कि बच्चा प्रॉब्लम है बच्चे को। फिर कहाँ लाया? फिर उसके बाद डायरेक्ट यहाँ लेके आए वहाँ से। यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हाँ जी। लड़की पक्ष के लोगों को आपने सूचना दे दी है? हाँ दे दी, मैंने फ़ोन कर दिया था। हाँ साफ अभी नहीं आए, भाई साहब आएंगे बड़े वाले हमारे। आ गए? हाँ ये रहे। क्या नाम है? मुकेश कुमार जी। मुकेश कहाँ के रहने वाले हैं? कल्याणपुर रानी जी। ये थाना कौन सा लगता है? बल्ला। जो ये मृतक है मुकेश कौन है आपकी? ये हमारी वो भांजी बहू लगती हैं। भांजी बहू है आपकी? जी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है गुंजन। गुंजन। और इनके पति का क्या नाम है? इनका पति का नाम है लाला राम। तो ये कैसे मृत्यु हो गई इनकी? इनने सल्फास खा ली जी। सल्फास खा ली? जी। क्या कारण था? कोई नेका टेंशन बाजी नेका तो होगी। राम जाना गेहूँ के पतना कैसा थे कब थे सल्फास रखी सी पुरिया वाली गो वाली खा ली थी। तो किससे विवाद चल रहा था घर में? पति से कुछ टेंशन हो गई थी? पति से गए, पति ने झूठे को कह दिया मैं दारू पीने जा रहा हूँ, दारू नहीं पियोगे ना, मैं जा रहा हूँ। वैसे मजाक में इनमें दोनों में वो गुस्सी हो गई, इसके पीछे खा ली। पति से दारू पीने की मना करा, जिस बात पर गुस्साई गुंजन ने सल्फास का सेवन कर लिया। हाँ जी। ऐसे ही है ना? जी। तो पुलिस को सूचना है इसकी? जी नहीं, अभी नहीं है। नहीं जी। कहाँ पर लेकर आए आपने? हम 12 नंबर ले गए थे हम। हाँ। हॉस्पिटल प्राइवेट में दिखाई हमने कि सही है, कोई बात नहीं है, तुम्हारा मरीज सही है, बच्चा का कहता है उसकी गुक्का मार रहा है। अच्छा, बच्चे की गर्भवती है? गर्भवती है, 6 महीने 6 बच्चा माह से गर्भवती। जी। फिर उन लोगों ने क्या कह दिया निजी अस्पताल वालों? इसमें बोल दिया क्या कहता सही है, इनको दिया अलीगढ़ ले जाओ, क्या कहते हैं बच्चे को दिखाओ, बच्चे धड़कन कम आ रही है बच्चे की। तो फिर आप कहाँ लेकर आए? अब हम धौरा मेडिकल में लेके गोवा में। यहाँ कहाँ पे लेकर आए? जिला जी मलकान क्या हुआ यहाँ उनका? मृत्यु हो गई जी। मृत्यु हो गई जी। आपको तो बात जाएंगे सर एक महिला आई है, मृत अवस्था में थी या क्या कंडीशन थी, क्या है पूरा मामला? एक गुंजन नाम की एक महिला थी, 23 साल की, कल्याणपुर रानी से, थाना बरला से थी। तो जैसे उसके परिजन लाए थे और उन्होंने बताया कि उसने सल्फास खाई थी और 6 महीने प्रेगनेंसी की वो हिस्ट्री दे रहे थे। जब जिस कंडीशन में वो यहाँ आई थी तकरीबन 11 बजे, तो उनके अंदर कोई भी वाइटल साइन नहीं थे, बीपी पल्स सैचुरेशन उनका कोई नहीं था और ब्रॉड डेथ अवस्था में यहाँ आई थी। जिला अस्पताल जो आई थी मृत अवस्था में आई थी? हाँ, मृत अवस्था में। सर पुलिस को सूचना दी गई आपको? पुलिस की सूचना दे दी गई है। शव कहाँ भेजा गया? सब मोर्चरी। किस टाइम के? ये 11 बजे तकरीब। सर क्या नाम है? डॉक्टर कासिम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के बन्ना देवी क्षेत्र में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते एक विद्युत कर्मी की करंट से चिपककर मौत होने का मामला सामने आया था। विद्युत कर्मी की बिजली के करंट से चिपककर हुई मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को विद्युत कर्मी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए लापरवाही का आरोप लगाया है। एलमपुर बिजली घर पर गुस्साए परिजनों द्वारा मृतक विद्युत कर्मी के शव रखकर प्रदूषण किए जाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए परिजनों को कार्रवाई के लिए आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराए जाने की कोशिश की, लेकिन विद्युत कर्मी की मौत से गुस्साए परिजन किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके चलते पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मृतक विद्युत कर्मी की मौत के जिम्मेदार विद्युत कर्मियों के खिलाफ थाने पर अभियोग पंजीकृत करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी। एसडीएम कोल ने बताया कि शटडाउन की लापरवाही के चलते विद्युत कर्मी की मौत हुई है, जिसके चलते दोषी विद्युत कर्मियों के खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। सर ये जो कर्मचारी की मौत हुई थी इसमें किस तरीके की एक्चुअली है क्या कि जो है शटडाउन में कहीं कोई गड़बड़ी होने की वजह से जो है इस तरह की घटना हुई है, तो उसमें जो लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी जो है करा दी गई है और उसमें बाद में देख लिया जाएगा कि इसमें जो है वास्तव में दोषी कौन है या जो भी चार्जशीट वगैरह होगी वो उसकी कार्रवाई पृथक से की जाएगी। और एक्शन साहब मेरे पास में ही हैं और जो विभाग की व्यवस्था है उसके तहत जो इस तरह की कोई भी घटना होती है तो एक सर्टेन धनराशि की जो है उसके लिए परिवार के लिए एक सांत्वना के रूप में दिया जाता है, न कि किसी के मृत्यु के बदले में वो
तो वो धनराशि जो है लगभग 7.5 लाख रुपए है। क्योंकि उनके 2 छोटे बच्चे हैं, बच्चों की भी ज़्यादा उम्र, एक 24-25 साल का दिख रहा था, एक 18-19 साल का, तो बच्चे पूरा परिवार भी सड़क पे है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए तो जो है जैसा परिवार के लोग चाह रहे थे, तो उसमें एक किसी बच्चे को जो है, जिस तरह से उनके पिता जो है वहाँ पर संविदा कर्मी थे, उसी तरह से किसी बच्चे को भी जो है संविदा पे जो है एडजस्ट करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग करा देंगे। बाद बाकी दुख की घड़ी है, इस समय सभी लोगों सभी की जो है शोक संवेदना उनके साथ है, पूरे परिवार के साथ हम लोग प्रशासन खड़ा है और यथासंभव अन्य जो भी मदद होगी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।